तो गाइस वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। इसको मैंने पहले भी करा रखा है, बट देखोगे तब ना आप जाके उसको। फिक्स प्रीपोजिशन वो चीज है कि फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होती। आज पढ़ाऊँ चाहे मैं आज के 5 साल बाद पढ़ाऊँ या फिर 6 साल बाद पढ़ाऊँ, चीजें वही मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज इसके नाम में ही है फिक्स्ड। इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है, बस चीज है बस रिवीजन की खेल की कर लो। 99% चीजें यहाँ से पूछी जाती है। अगर आपने एग्जाम दी भी होगी ना, तो आप इमेजिन कर लेना, सोच लेना, क्या जो मैंने पढ़ाया क्या आपने पहले सुना था? तो कहोगे हाँ हमारे एग्जाम में आया था। ठीक है, इंग्लिश के मास्टर क्लास का ही सीरीज है। इसके बाद में आपको कॉमन रीडर की क्लासेस करा दूंगा एक, ठीक है, वो भी मास्टर क्लास का हिस्सा रहेगा। बट इससे पहले जो मैंने ग्रामर की टॉप 52 रूल्स पढ़ाई मास्टर क्लास के अंदर, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लेना। ग्रामर के अंदर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या कहते हैं इसको छोड़ के, वॉइस को, नरेशन को छोड़ के, ठीक है, वहां से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं वॉइस नरेशन के कॉन्सेप्ट करा दूंगा, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहे हैं तो, एक ही मास्टर क्लास के अंदर। ठीक है, बाकी चलो आगे बढ़ेंगे। एंड गाइस देखो, अगर टॉप 52 रूल्स आपने पढ़ लिया है, उसकी पीडीएफ फिक्स प्रीपोजिशन के साथ में टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे। बाकी प्रैक्टिस के लिए एंड वोकैब के लिए पीडीएफ पेड है, वो बाय करके यहां से प्रैक्टिस कर लेना। इंग्लिश की टॉप 52 रूल्स पढ़ने के बाद, फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद यहां से प्रैक्टिस कर लेना। आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एंड बच्चा वोकैब में प्रॉब्लम आ रही है, वोकैब की पीडीएफ को पढ़ लेना। दोनों पीडीएफ साथ में आपको मिल जाएंगी जस्ट 60 रुपीज के अंदर। व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। लिंक से महंगा पड़ेगा, व्हाट्सअप से एग्जैक्ट वही प्राइस पड़ेगी। देखो जो पीडीएफ यहाँ 60 का है ना, लिंक से 68 रुपए पड़ जाएंगे, वोकैब की अलग से प्राइस लग जाएगी, तो व्हाट्सअप करके बाय कर लेना। एंड रगा के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो जीके सारथी पीडीएफ पढ़ के जाओ, जीके में बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिसकी प्राइस लिखी हुई है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अलग अलग अवेलेबल है, जो लैंग्वेज में चाहिए आप बाय कर सकते हो। पढ़ के जाना, मैं कह रहा हूँ बहुत ही वीवीआई पीडीएफ है जीके की, मैंने एकदम नई बनाई है इसको आपके लिए। आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी सब में काम आएगी। अगले 2-3 साल आप पढ़ लो, उसके बाद आपके भाई को भी काम आने वाला है, छोटी भाई बहन को भी काम आने वाला है ये पीडीएफ। एक बार खरीदो और मस्त रहो, फिर किसी की बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से पीडीएफ को हमने प्रिपेयर किया है। साथ में रागा के मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, मैथ की पीडीएफ है, यहां से प्रैक्टिस करके जाओ। एक सिंगल क्वेश्चन भी इस पीडीएफ के कॉन्सेप्ट का बाहर के नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। रीजनिंग 100% हमारी पीडीएफ के क्वेश्चंस आने वाले हैं, या तो एज इट इज या फिर सेम कॉन्सेप्ट के। सभी पीडीएफ को बाय कर सकते हो व्हाट्सएप करके भी, वाई ग्रुप के लिए एंड इंग्लिश एक्स वाई दोनों के लिए। ठीक है, चलो लिंक डिस्क्रिप्शन में, बट मैं कहूंगा व्हाट्सएप करके बाय करके पढ़ के ही जाना, पढ़ के ही जाना। आगे आ जाओ, देखो मैं यहाँ पे 80 फिक्स प्रीपोजिशन कराने जा रहा हूँ। 80 कैसे रहेंगे, ठीक है। और मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ गाइस, मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। पहला क्या कह रहा है, वेट। ठीक है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, पहला क्वेश्चन ही है वेट। वेट के साथ 4 प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, वेट के साथ क्या आता है, 4 प्रीपोजिशन आता है। और एक चीज पता है आपको, वेट के साथ तो 4 प्रीपोजिशन आ गया, और एक चीज देखो, वेट को, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे ना, तो एक अलग से वैल्यू मिल के आती है अवेट। अवेट के अंदर ऑलरेडी छुपा है वेट 4। अब अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता, और इसका मतलब भी होता है इंतजार करना। वेट 4 दोनों मिलके ना एक सेंस बनाते हैं अवेट का। अवेट का अपने आप में मतलब है किसी का इंतजार करना, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। मैंने यहाँ पे लिखा है श्याम वेटेड फॉर यू। अगर मैं वेटेड फॉर को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना, अवेटेड यू, श्याम अवेटेड यू। ठीक है, वेटेड फॉर की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मैं डायरेक्टली अवेटेड लिख दूंगा तो। बात समझ में आ रहा है? इस चीज को माइंड में रखना कि अवेटेड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, और मतलब वही होता है इंतजार करना। अप्रूव, किसी चीज की आप सहमति दे रहे हो, अप्रूव के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज करना, ही अप्रूव्ड ऑफ माय प्रोजेक्ट। ओके बच्चा, अप्रूव के साथ क्या करोगे, ऑफ प्रीपोजिशन करोगे। ये रट्टा मारने वाली चीज है, रट्टा नहीं मारोगे तो फिर एग्जाम वाले आपको मार देंगे। डील के साथ इन भी आता है, डील के साथ विथ भी आता है। अगर आप किसी चीज को खरीद बिक्री कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में डील के साथ क्या यूज करोगे बच्चा, इन प्रीपोजिशन का करोगे। अगर किसी के साथ कोई व्यवहार करना है, ठीक है, तो डील के साथ क्या करोगे, विथ का यूज करोगे। जैसे स्पेक्टिकल्स का मतलब क्या होता है, चश्मा, तो ही डिल्ट, ये डिल क्या, डिल का पास्ट फॉर्म है, डिल्ट इन स्पेक्टिकल्स, मतलब वो चश्मा बेचता है। ठीक है, वो चश्मे का व्यापार करता है। लेकिन मैं वहीं पे कहूँ ना, आई कैन नॉट डील विथ नॉटी बॉयज, मैं इन बदमाश बच्चों के साथ नहीं झेल सकता, मैं इनको नहीं झेल सकता। तो उस सिचुएशन में क्या आ गया भैया, डील के साथ विथ आ गया। तो ये दोनों चीजें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब इधर देखते हैं डिफर का हम लोग। अब देखो दो चीजें समझेंगे डिफर का।
देखो दोनों तीन चीजें समझेंगे डिफर का। एक तो डिफर के साथ फ्रॉम आता है और एक डिफर के साथ विथ आता है। वही डिफरेंट अलग चीज है। डिफरेंट का देखो, डिफर का ही मतलब होता है से अलग, किसी चीज से अलग होना, अलग दिखना। और डिफरेंट का ही मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, अलग दिखना। लेकिन दोनों में फर्क है ना। डिफर के साथ अगर कोई चीज से अलग दिख रहा है, देखने में अलग है, ठीक है, तो उसके साथ फ्रॉम का यूज करेंगे। डिफर फ्रॉम, इंडियंस आर डिफर फ्रॉम पाकिस्तानीज, ठीक है। और मान लो डिफरेंट का यूज कर रहे हैं किसी चीज से अलग दिखने में, तो भी फ्रॉम का यूज करोगे। इंडियंस आर डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तानीज, दिखने में क्या अलग है, कुछ भी लॉजिक से रीजन हमसे हम अलग है ना, पाकिस्तानियों से व्यवहार से ही अलग है, कुछ भी रीजन अलग है। लेकिन आपका कोई मत अलग होता है, मत बोले तो आप वोट अलग देते हो किसी चीज से, तो उस सिचुएशन में डिफर के साथ विथ का यूज करोगे। इंडिया डिफर विथ द डिफर्स विद द यूएन ऑन द मैटर ऑफ पीओके, ठीक है। तो यहां पे क्या है भाई, तो पीओके के मत पे जो है ना, क्या है, इंडिया का एक अलग मत है, ठीक है। इंडिया अपना एक अलग मत रखता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होगे, अगर हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक किसी के अपीयरेंस के ऊपर, किसी के सोच के ऊपर, बस मत के ऊपर अगर हम बात करेंगे ना, मत क्या है हमारा, ठीक है, तो उस सिचुएशन में डिफर के साथ विद करेंगे, अदरवाइज डिफर फ्रॉम का यूज करेंगे, ठीक है। डिपेंड के साथ ऑन यूज होता है, याद रखोगे। अपॉन नहीं कर देना, डिपेंड अपॉन नहीं, डिपेंड ऑन होता है, ठीक है ना। कभी कभार दे देते हैं एग्जाम में डिपेंडेड अपॉन, अपॉन नहीं, डिपेंडेड ऑन। तो आई डिपेंड ऑन यू नॉट अपॉन यू, तो ये चीज ध्यान में रखना। वहीं पे अगर डे आ गया है ना, तो डे के पहले क्या हो जाएगा, ऑन का यूज होगा। किसी दिन के नाम के पहले क्या करोगे, ऑन का यूज करोगे। लाइक श्याम केम टू मी ऑन मंडे, जस्ट किसी दिन के नाम के पहले, जस्ट किसी दिन के नाम के पहले, मंडे के पहले कुछ और वर्ड लग गया तो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट उसके नाम के पहले के बारे में कह रहा हूं कि ऑन का यूज करोगे किसी दिन के नाम के पहले, ठीक है। कोई साल या महीना है, ये दिन, ये महीने, साल भी, ठीक है। ये जो सीन है ना, इनके साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। मैं उस गाना को पूरा कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए रुक गया बीच में। लाइक 2023 में, इन 2023, इन 2025, इन मई, इन जून, जो भी चीज है, जस्ट उनके नाम के पहले अगर आ जाएगा प्रीपोजिशन तो इन आएगा। वहीं पे अगर कोई स्पेसिफिक डेट हो गया, 10 जून मेरा बर्थडे है, 12 जून, 13 दिन, 14 जून, 10 जून वैसे बर्थडे है, तो मैं बोलूंगा ना श्याम केम ऑन 10th ऑफ जून, ठीक है। कब भैया, 10th ऑफ जून, ये 10 जून को आया ना, तो वहां पे ऑन में यूज करूंगा। बोलोगे सर यहाँ पे तो जून है, इन क्या है नहीं किए, तो मैंने प्रीपोजिशन 10th के पहले लगाया है, तो ये तो एक डेट है ना, मेरे को महीने के पहले थोड़ा लगाया है, ठीक है। चलो यहाँ पे ना ये लिख दो आगे, एट प्लस टाइम, कुछ किसी स्पेसिफिक टाइम का जिक्र करेंगे तो एट का यूज होता है। एट 4 o'clock, एट 5 o'clock, जो भी कर रहे हो आप, ठीक है। किसी सीजन का नाम है तो इन लगते हैं, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम, जो भी है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये कुछ फ्रेजल हैं, इनको याद रखोगे। ये एज इट इज यूज होते हैं, एट सनराइज, एट सनसेट, एट नून, एट मिडनाइट, एट बेड टाइम, एट नाइट, ठीक है। अब एग्जाम में क्या करता है ना, एट द सनराइज कर देता है और कहता है एरर खोजो। अब बच्चा को समझ में नहीं आता, पढ़ने में ठीक है लगता है कि एट द सनराइज, ऐसा नहीं होता, द यूज ही नहीं होता है भाई। यहीं पे बच्चों के साथ खिलवाड़ हो जाता है, बच्चों को लगता है कि ठीक ही तो है, और वो फ्रेजल के अंदर बच्चों का तमाशा कर देते हैं। इनको रट्टा मार दो, ये एज इट इज यूज होते हैं। इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब एग्जाम वाला क्या करेगा, इन मॉर्निंग कर देगा, बड़ी बदमाशी करता है कभी कभी लोग, इन मॉर्निंग कर देगा, और बच्चा लगेगा ठीक है तो कह रहा है इन मॉर्निंग, इन मॉर्निंग नहीं, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, ठीक है। इनको एज इट इज रट्टा मारो। ऑन अ हॉलीडे, ऑन हॉलीडे नहीं, ऑन द हॉलीडे नहीं, ऑन अ हॉलीडे, ऑन वीकडेज, ऑन वीकेंड्स, ठीक है। वैसे तो वीकडेज नहीं उतना पूछता है, वीकेंड्स पूछता है, और इनमें से ना ये दोनों उतना नहीं पूछेगा, ऑन वीकेंड ज्यादातर पूछता है, तो वीकेंड्स वाला याद रखोगे। इंजीरियस टू, इंजीरियस जो हानिकारक होता है, कहते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, जो धूम्रपान है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो इंजूरियस के साथ क्या होता है, टू प्रीपोजिशन आता है। कोप के साथ ना विथ आता है, एग्जाम वाला क्या करता है, कोप अप विथ कर देता है, बच्चा लगता है कि ठीक है तो लग रहा है, ये ठीक है लग रहा है ना, गलती है। कोप अप विथ नहीं, कोप विथ करना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार दिया आपके एग्जाम में। कोप के साथ विथ, जिसका मतलब मैंने यहाँ पे दे रखा है किसी चीज से निपटना। सी कुड नॉट कोप विथ कोल्ड वेदर, वो ठंडे वेदर से नहीं निपट सकती। या फिर सकी, पास्ट क्या है। फील्ड, किसी चीज से भरा होना, फील्ड विथ, ठीक है। दो चीजें ध्यान रखना,
फील्ड रहेगा तो इसका मतलब किसी चीज से भरा है, और फुल रहा तो इसका मतलब भरा है। तो फुल ऑफ और फील्ड विथ दोनों में कितना फर्क है, लग रहा है एक ही जैसा। फील्ड विथ फुल ऑफ, दोनों को एक साथ मैंने जानबूझ कर रहा है। द कप वाज फुल ऑफ टी, ठीक है, और द आई फील्ड द कप विथ टी, फील्ड का मतलब भरा है आपने, ठीक है, भरा है आपने, भरा गया है ये, ठीक है, भरा गया है किस चीज से, चाय से। द कप वाज फुल ऑफ टी, ठीक है, इसमें भी क्या है भाई, कप जो है चाय से भरा है, तो दोनों का सेंस लगभग भरने के अर्थ में दे रहा है, बट फुल ऑफ और फिल्ड विथ, तो दोनों में फर्क जो है आपको समझना होगा। इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक आपको बताएगा भी नहीं। अगर मैं आपको फिक्स प्रीपोजिशन का ट्रिक रटवाने लगू ना तो मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, क्योंकि आप एग्जाम में उसको भूल जाने वाले हो, ठीक है। डिप्राइव या फिर बेरेफ्ट, इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज से वंचित रहना, मतलब आपको वो चीज नहीं मिला है, दूरी रखा गया उस चीज से। डिप्राइव के साथ बहुत बार दिया जाता है ऑफ प्रीपोजिशन, बेरेफ्ट के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन, दोनों के साथ ऑफ लगता है। कान्हा डिप्राइव्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज राइट्स, कान्हा ने अपने आप को क्या किया, अपने अधिकारों से वंचित रखा है, ठीक है। हमारे कृष्ण जी ने अपने अधिकारों से खुद को क्या रखा, वंचित किया, अदरवाइज उनके अधिकार में क्या थी, राधा जी थी, फिर भी वो राधा जी से दूर रहे, ठीक है। चलो आगे देखो 20 नंबर, मैंने ये तो कल ही पढ़ाया था मास्टर क्लास के अंदर, जो टॉप 52 रूल्स के अंदर, तो इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रियर, प्रीफर, प्रीफरेबल के साथ टू लगता है, तो ये चीज तो मेरे को जिक्र करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लिए होगे, ठीक है, मास्टर क्लास 2 के अंदर। आगे देखो टॉक, अगर आप किसी चीज से, किसी इंसान से बात कर रहे हो, टॉक टू एक वर्ब है और वार्तालाप टॉक विथ एक नाउन है, दोनों में क्या फर्क है देखो। श्याम टॉक्ड टू राधा, अब मैंने इस टॉक का भेटू बना दिया, मतलब वर्ब का फॉर्म बना दिया, उस सिचुएशन में टू यूज करोगे। अब पहले क्या बना दिया, कान्हा हैड अ टॉक्ड विथ राधा, अब राधा जी से उस कान्हा की वार्तालाप हुई थी, तो भाई अ लगा के समझ में आ गया कि एक नाउन है ये, तो उस सिचुएशन में क्या है, जब नाउन है तो उसके साथ विध करेंगे। याद रहेगा आपको, एग्जाम कह रहा है, मतलब एग्जाम में याद रहेगा ना ये सब चीजों को। चलो लिसन के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ना नोट डाउन कर लो, चलो मैं करवा दूंगा वैसे तो। एग्री, अगर किसी इंसान से आप सहमत हो रहे हो तो एग्री विथ, किसी इंसान के बातों से सहमत हो रहे हो तो टू। अब दोनों में क्या फर्क है, राधा एग्रीज विथ श्याम, ठीक है, राधा एग्रीज टू श्याम्स प्रपोजल। अब श्याम की किसी और चीज से यहाँ पे जिक्र हो गया, श्याम के प्रपोजल से तो टू, और डायरेक्टली श्याम से तो विथ, दोनों में समझ में आ गया। एक से समझो, यहाँ पे जनरली नहीं कराया जाता है, से के किसी भी फॉर्म, से हो जाए, सेड हो जाए, सेज हो जाए, इसके साथ टू आता है, ठीक है। एडवाइस के साथ नो प्रीपोजिशन, ठीक है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, एडवाइस नहीं, यहाँ पे टोल्ड लिखो, टोल्ड लिखो, टेल, टोल्ड एंड टेल्स, फिलहाल इतना याद रखो, ठीक है। इनके साथ नो प्रीपोजिशन, इनके साथ टू का यूज एग्जाम में करके दिया जाता है। टेल, टोल्ड और टेल्स, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन के अंदर ये काम आने वाले, इनको सीख लो, अदरवाइज नरेशन में गर्दा कर दोगे गलती करके। आगे देखो सजेस्ट, सजेस्ट का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। सलाह देने के साथ क्या होता है, टू यूज होता है, सजेस्ट टू, ठीक है। चलो, माई टीचर सजेस्टेड टू मी टू वर्क हार्ड, ठीक है। चलो सजेस्ट के साथ टू करो। एविल के साथ ऑफ यूज करना, बट एक चीज और सिखाऊं मैं आपको, जो टॉप 52 रूल्स में मैंने नहीं सिखाया इस चीज को। एविल ऑफ के बीच में अगर इस सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो इसके बीच में ना एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है। कैसा भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये कैसे बोलते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सभी चीजें, देम सेल्फ, ये सभी चीजें, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सभी चीजें बीच में आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे देखो, श्याम एविल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, एविल के बाद ऑफ आया, लेकिन श्याम क्या एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, आदमी है, तो उसके लिए हिमसेल्फ आ गया। बात समझ में आ रहा है, तो ये भी आता है एग्जाम में। और कभी कभी अगर हिमसेल्फ को खत्म कर दे तो वहां पे पकड़ना होगा एविल के बीच में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का लाना जरूरी है। एनवाई के साथ सीखो, एनवाइड के साथ विद भी आता है, एनवाई के साथ एट भी आता है। अगर किसी इंसान से चिड़े हो, जैसे रावण एनवाइड विथ लॉर्ड रामा, रावण जो है ना वो भगवान राम से चिड़ा रहता था, तो उस सिचुएशन में विद का यूज करोगे। आई एम एनवाइड एट द कैकोफोनी,
मतलब ये जो हार्श साउंड आ रही है ना, बहुत ही खराब साउंड जो मेरे को तंग कर रही है, मैं उस चीज से गुस्सा हूँ, मैं तंग हूँ, चिढ़ रहा हूँ, तो मैं किसी और चीज से तंग हो रहा हूँ ना, तो वहां पर सिचुएशन में अनवॉइड के साथ एट का यूज करूंगा। वही चीज एंग्री में भी होगा। अगर आप किसी इंसान से गुस्सा हो तो एंग्री के साथ विद, और किसी के बाद से कुछ गुस्सा हो तो उसमें एट। आई एम एंग्री विद यू, या फिर किशोर इज एंग्री एट द लेट डिलीवरी। एंग्री किस चीज से भाई, वो मान लो कोई डिलीवरी एजेंट आया तो वो डिलीवरी एजेंट पे गुस्सा नहीं है, वो उस पूरे संस्था पे गुस्सा है कि तूने लेट काहे किया, ठीक है, उससे उसको डिलीवरी एजेंट से कोई मतलब नहीं है, लेट होने की वजह से वो गुस्सा है। तो जब भी कोई इंसान का जिक्र ना हो, किसी और चीज का ऐड कर दिया जाए तो एंग्री के साथ ऐड करना, और डायरेक्टली इंसान का जिक्र कर दिया जाए तो एंग्री के साथ विद करना, और वही काम एनओए के साथ भी करना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है। सरप्राइज, जिस चीज को देखो, कोई ऐसा वर्ड जिससे सुन के लगे ना कि आप आश्चर्यचकित हो जा रहे हो, तो जनरली उनके साथ एट प्रीपोजिशन आता है। लाइक देखो, सरप्राइज हो जाना, अमेज्ड हो जाना, एस्टोनिश्ड हो जाना, इन सब का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्का हो जाना, और इन तीनों के साथ क्या लगता है, एट प्रीपोजिशन लगता है। लाइक ही इज सरप्राइज्ड एट द रिजल्ट, ठीक है। एबिड का मतलब होता है पालन करना, और कंप्लाई का मतलब पालन करना। दोनों में क्या फर्क है, तो प्रीपोजिशन का फर्क है। एबिड बाय और कंप्लाई विथ, ये दोनों चीजें बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं, याद रखोगे। वी एबिड बाय द ट्रैफिक रूल्स, हम क्या ट्रैफिक रूल का पालन करते हैं या फिर हम ट्रैफिक रूल से बंधे हैं। पालन करना या फिर बंधे होना, कहते हैं ना हम नियमों से बंधे हैं, तो ट्रैफिक के नियमों से हम बंधे हैं, तो एबिड बाय। और वी कंप्लाई विद द ट्रैफिक रूल्स, हम क्या है भाई, नियमों से बंधे हैं, किसके, ट्रैफिक रूल से, या फिर नियमों का पालन करते हैं। बात वही हुआ इसका। फिर देखो मैरी, मैरी का देखो, अगर मैंने ये मॉक टेस्ट के अंदर ही बताया था, इंग्लिश का जो मैं मॉक टेस्ट करा रहा था ना मैंने, उसमें ये कहा था कि मैरी जब भी एक्टिव वॉइस में आएगी उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैरिड ला रहे हैं हम पैसिव वॉइस के अंदर, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव बीन, इनके बाद अगर मैरिड का यूज कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में टू यूज होगा पैसिव के अंदर। शादी करना ही मतलब होता है। राम मैरिड सीता, ये क्या है, एक्टिव में है। और यहीं पे क्या, राम वाज मैरिड टू सीता, ये पैसिव में है, वॉज के साथ मैरिड आया, प्लस वॉज प्लस V3, डेट इज पैसिव वॉइस, ठीक है। और एक चीज समझना, फेवरेबल, देखो फेवरेबल के साथ भी टू प्रीपोजिशन आता है। टॉप 52 रूल्स सिम्स फेवरेबल टू द स्टूडेंट्स, ठीक है। जो टॉप 52 रूल्स मैंने पढ़ाए हैं वो क्या है, स्टूडेंट्स के अनुकूल है, मतलब आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, एहसानमंद, ठीक है। ऑब्लिग का मतलब होता है एहसानमंद, इसके साथ टू आता है। आई एम ऑब्लिग टू यू, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं। असेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, ठीक है, शर्मिंदा होना। असेम्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। इन सबको आपको रट्टा मारना होगा। आर यू नॉट असेम्ड ऑफ योरसेल्फ, क्या तुम खुद पे शर्मिंदा नहीं हो, तो आप बोलोगे ना हम तो बेशरम है, ठीक है। आगे जो एम के साथ भी ना एट आता है, चाहे एम का मतलब मकसद होना या फिर निशाना लगाना, जो भी है, एम के साथ एट आता है, ठीक है। इसके साथ क्या होगा, एम द पिस्टल, ही एम द पिस्टल एट द बोतल, उसने क्या कर रखा है भैया, बोतल पे पिस्टल को निशाना लगा रखा है, ठीक है। तो एम के साथ क्या आता है, एट आता है। सफर तो अक्सर पूछा जाता है, सफर मतलब पीड़ित होना। हम लोग लेटर लिख देते ना, एक्चुअली सर आई वाज सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसलिए हम स्कूल नहीं आए, ठीक है। तो सफर के साथ क्या होता है, प्रीपोजिशन आता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वो कैंसर से पीड़ित है। आगे आ जाओ, सक्सीड। सक्सीड का मतलब क्या होता है, कामयाब हो जाना। और सक्सीड इन, किसी चीज में कामयाब हो रही हो तो सक्सीड, सक्सेस मिल रही है तो सक्सीड इन होता है। आई सक्सीडेड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं पहले अटेम्प्ट में ही अपना क्या हो गया, कामयाब हो गया, बहुत अच्छे। टायर्ड के साथ क्या लगता है, ऑफ, थक जाते हो, ऑफ, ठीक है। तो टायर्ड, ही इज टायर्ड ऑफ द प्रॉब्लम्स, वो क्या है, टायर्ड के साथ हो गया प्रॉब्लम, सॉरी प्रॉब्लम्स के साथ क्या हो गया, टायर्ड। वह प्रॉब्लम्स को मतलब समस्याओं से थक गया, ठीक है। चलो, प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है, किसी चीज से, किसी चीज के प्रति रोकना। दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम एंटरिंग द हॉल, ठीक है, उसने मेरे को क्या करा, हॉल में एंटर करने से रोका। तो प्रिवेंट के साथ क्या आया, फ्रॉम प्रीपोजिशन आया, याद रहेगा ना, ओके। अब देखो, ये जो पिछली बार पूछा गया था फॉन्ड के साथ भी और फॉन्डनेस के साथ भी, एक शिफ्ट में फॉन्ट पूछा था, मैंने रिव्यू करा दिया एग्जाम में फॉन्ट ऑफ, और दूसरे वाले में पूछ दिया फॉन्टनेस। बच्चा आगे कह रहा है सर आपने पढ़ाया था मैंने ऑफ कर दिया। मैंने कहा अरे भाई मैं तो फॉन्ट पढ़ाया था, मैंने फॉन्टनेस कहाँ पढ़ाया था।
बोला आपने तो फॉन्ट पढ़ाया था ना, तो हमने ऑफ कर दिया। मैंने कहा कि ले यही तो प्रॉब्लम है। इस बार मैं दोनों को एक साथ करा रहा हूँ। फॉन्ट का मतलब पसंद करना और फॉन्टनेस का मतलब किसी से लगाव होना। फॉन्ट के साथ ऑफ आता है, फॉन्टनेस के साथ फोर आता है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट का मतलब क्या होता है, मैं मिठाइयों को पसंद करता हूँ। ठीक है, दोनों को एक साथ समझ रखना। सिक का मतलब देखो, फॉन्ट और फॉन्टनेस याद रखना। सिक का मतलब होता है किसी चीज से परेशान होना। सिक के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। आई एम सिक ऑफ हिज बैड मैनर्स। ठीक है, मैं उसके बैड मैनर्स से क्या हूं, परेशान हूं, तो सिक के साथ ऑफ आता है। वहीं पे लाफ का हो जाएगा एट। लाफ एट, ये पैसिव वॉइस बनाओगे ना, उस समय भी फिक्स प्रीपोजिशन जो होते हैं इनके एज इट इज ही आते हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस के अंदर इनके प्रीपोजिशन चेंज नहीं होते हैं, इसलिए थोड़ा सा ना फिक्स प्रीपोजिशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो, बात समझ में आ रहा है? तो लाफ के साथ एट प्रीपोजिशन आ जाएगा। आगे आ जा रहा है, कंसिस्ट मतलब होता है किसी चीज से भरा होना, तो क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, ये फुल, अच्छा फील्ड वाला मैंने फुल वाला पढ़ा रखा था ना, फुल ऑफ, फील्ड विथ फुल ऑफ। ये कंसिस्ट ऑफ, द कंपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ 20 रूम्स। ठीक है, चलो, और एग्जाम में कंसिस्ट के साथ इन लगा के दे देता है, वो गलत है। गुड के साथ एट प्रीपोजिशन आता है, ये तो पता होगा ना। आई एम गुड एट मैथ, कुछ लोग गुड के साथ इन लगा देते हैं, गुड इन मैथ नहीं, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ, गुड एट मैथ। इसेंशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इसेंशियल के साथ आता है फॉर प्रीपोजिशन। ठीक है, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स। कैल्शियम जो है ना, स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए, मजबूत हड्डियों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, तो इसेंशियल के साथ फोर आएगा। ओके, बिलोंग टू, आप किस चीज से संबंध रख रहे हो, बिलोंग टू का मतलब का होना या फिर किसी चीज से संबंध रखना। ओके, तो बिलोंग के साथ क्या लगेगा, टू। दिस लगेज बिलोंग्स टू मी, ये लगेज जो है ना मेरा है या फिर ये मेरे से संबंध रखता है। ठीक है, कहते हैं ना कि आई बिलोंग्स टू फलाना विलेज। ठीक है, तो बिलोंग टू लगेगा। नेग्लिजेंट मतलब होता है लापरवाह करना। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह करना, जिसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ही इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। ठीक है, वो अपनी ड्यूटी के प्रति क्या है भाई, लापरवाह है। इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, और देखो ये चीज तो मैंने 100 बार पढ़ाया पैसेज के दौरान इंग्लिश मॉक टेस्ट के अंदर। इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है, डिस्पाइट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, तो ये तो मैंने 100 बार रटवा रखा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फॉर्च्यूनेट के साथ लगता है ऑफ। फॉर्च्यूनेट के साथ क्या लगता है, ऑफ, भाग्यशाली। आई एम फॉर्च्यूनेट ऑफ हैविंग सच लविंग स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतना लव करने वाले स्टूडेंट्स मिले हैं, ऐसे कह सकते हैं। हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, डिजायरस के साथ क्या लगता है, ऑफ। डिजायरस के साथ भी, डिजायरस का मतलब होता है किसी चीज के प्रति इच्छुक होना। ही इज डिजायरस ऑफ गुड पोस्ट। ठीक है, वो एक अच्छा पोस्ट का क्या है, इच्छुक है। अब देखो अकम्पेंड बाय, अकम्पेंड का मतलब होता है ना के साथ होना, और ये बहुत बार देता है एग्जाम में। इसको सभी जो भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, इनको आप नोट करके लिखोगे। ये कहीं ना कहीं 100 से ज्यादा ही है, बट मैंने इनको कहीं लाइक लिस्ट में, जैसे फ्रेजल वाले में देखो एक ही रूल के अंदर मैंने कितने सारे दे दिए थे, ये सारे। ठीक है, तो ये चीज है। चलो, कहाँ गया ये ना, अकम्पेंड के साथ क्या आता है, बाय आता है। ही वॉज अकम्पेंड बाय हिज फ्रेंड। ठीक है, अकम्पेंड बाय हिज फ्रेंड, अब ये क्या अपने दोस्त के साथ है, तो ये सभी चीजें देखो रट्टा नहीं मारना, प्रैक्टिस करोगे ना चीजें, तो आधी चीजें ऐसी याद हो जाती है प्रैक्टिस के दौरान। एक्यूज ऑफ, ये तो बहुत बार पूछा क्या है, आरोप लगना। ठीक है, किशोर एक्यूज्ड हिम ऑफ रोबरी। किशोर ने उसको क्या किया, रोबरी का, डकैती, मतलब रोबरी का क्या किया, आरोप लगाया, डकैती का आरोप लगा दिया। अफ्रेड देखो ऑफ, और जनरली एग्जाम में अफ्रेड फ्रॉम लगा देता है, तो ये गलत है। अफ्रेड के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, डरना किसी चीज से। माई वाइफ इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। ठीक है, मेरी पत्नी जो है डार्कनेस से, अंधेरे से डरती है, और मैं अपनी वाइफ से, ऐसा लोग कह सकते हैं। कैपेबल ऑफ, कैपेबल के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। कैपेबल का मतलब होता है किसी चीज के योग्य होना या फिर काबिल होना। ओके, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, मैं कुछ भी करने के काबिल हूँ, इसका उल्टा समझ सकते हो। आगे देखो, ठीक है, चलो। कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी होना, कन्विक्टेड के साथ भी ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ठीक है, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, वो क्या है, मर्डर का दोषी है, मतलब खून का आरोप लगा है उसके ऊपर। कॉन्ट्रेरी के साथ मतलब होता है टू, कॉन्ट्रेरी टू, और कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसी चीज के विपरीत। ही स्पोक कंट्रेरी टू द नॉर्म्स, वो नॉर्म्स का मतलब होता है कानून, वह कानून या नियमों के खिलाफ बोला। उसने क्या बोला, नियमों के खिलाफ बोला। नॉर्म्स का मतलब नियम, कानून।
ठीक है। डिजायर का क्या हो गया 4। एक चीज देखो, डिजायर्स के साथ लगा ऑफ, ध्यान दे रहे हो आप यहाँ पे, और डिजायर के साथ लगा 4, दोनों में फर्क है ना। तो ये मत कहना कि आप ही ने बोल दिया था 4 या ऑफ, तो दोनों का मैंने डिफरेंस बता दिया। ही हैज नो डिजायर ऑफ वेल्थ, उसको वेल्थ का कोई इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है। और वहीं पे मैंने यहाँ पे भी लिख भी रखा है डिजायरस के साथ ऑफ लगता है, यहाँ पे दोनों को एक साथ कर दिया है मैंने। ही एस्केप, कहीं से बच के निकल जाना, तो बच के निकल जाना बोले तो फ्रॉम, ही एस्केप फ्रॉम, ही एस्केप फ्रॉम द जेल। ओके। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, ऑफ, ईर्ष्या करना, इसके साथ ऑफ लगता है। सी इनवॉइसेस, इनवॉइस ऑफ योर ब्यूटी, ठीक है। वह क्या करती है, तुम्हारी सुंदरता से जलती है। जनरली लड़कियों में होता है दूसरे को देख के जलन वाली भावना। आगे देखो, ग्रेटफुल या थैंकफुल के साथ टू लगता है, और इसको मैंने मॉक टेस्ट के दौरान करा रखा था। आ जाते हैं आगे, ओबीडियंट के साथ टू लगता है, ठीक है। ये सभी चीज जो ओबीडियंट आया हुआ है पिछली बार, जस्ट पिछली वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ, टू है आया था। ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब होता है किसी चीज के प्रति आज्ञाकारी होना। सी इज ओबीडियंट टू हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को बहुत, पेरेंट्स के प्रति, माता पिता के प्रति आज्ञाकारी है। रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है, किसी चीज के प्रति जिम्मेदार होना। रिस्पॉन्सिबल के साथ क्या आता है 4, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैंक रॉबरी, ठीक है, वो बैंक में जो डकैती हुई उसकी जिम्मेदारी है। स्टेयर के साथ क्या आता है एट, और एक चीज मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसे रिलेटेड इसके सिनोनिम्स कुछ हैं जिनके साथ एट आता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल को इतना याद रखो। स्टेयर एट, घूरना, अगर आप घूर के देख रहे हो किसी को तो एट प्रीपोजिशन का यूज करोगे। ही इज स्टेयरिंग एट मी, ठीक है। सेटिस्फाइड विथ, मतलब आप किसी चीज से अगर संतुष्ट हो तो उसके साथ विथ का यूज करोगे। सी सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, वो अपने रिजल्ट से क्या है, बहुत ही संतुष्ट है। थिंक ऑफ, किसी चीज को सोच रहे हो, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो तो ऑफ का यूज होगा, ठीक है। यू नेवर थिंक ऑफ मी, दिस इज माई डिजायर, तुम यू एवर थिंक ऑफ मी, दिस इज माई डिजायर। एक गाना सुने हो, तुम मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, वही तो है इसको इंग्लिश में, यू एवर थिंक ऑफ मी, दिस इज माई डिजायर, ठीक है। तो वही गाना है, जाके सुन लेना अगर नहीं सुने हो तो, बहुत ही अच्छा गाना है। तुम मुझे सोच कभी यही चाहत है मेरी, आगे मेरे को नहीं याद है। देखो 66 नंबर क्या है ना, ब्लाइंड के साथ दो प्रीपोजिशन आता है। ब्लाइंड इन भी होता है, ब्लाइंड टू भी होता है। अगर रियली में कोई इंसान अंधा है तो ब्लाइंड के साथ इन प्रीपोजिशन करो। अगर वो अंधा नहीं है, देख के अंधा बनने का कोशिश कर रहा है, अनदेखा कर रहा है किसी चीज को, तो ब्लाइंड टू कहते हैं। जैसे क्या, किशोर इज ब्लाइंड इन वन आई, वो किशोर जो है ना एक आंख से अंधा है, लेकिन किशोर इज ब्लाइंड टू हिज सन्स बैड मैनर्स, वो अपने बेटे के ना, किशोर क्या भाई, अपने बेटे के खराब आदतों के प्रति अंधा है, उसको गलतियां दिखती ही नहीं है उसको। तो उस सिचुएशन में क्या है, ब्लाइंड टू का यूज करोगे आप। ओके। एडिक्टेड के साथ भी टू लगता है, किसी चीज की लत लग गई, ये भी गाना ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, तो मैं एडिक्टेड टू हो गया। यूज्ड के साथ भी टू लगता है, आपने पढ़ा होगा, यूज्ड टू, आदि होना किसी चीज का। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। अब एक चीज देखो, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, टू के साथ तो आपने V1 सुना, बट एडिक्टेड टू B4 आता है, जीरंड आता है, ये भी चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अकाउंटेबल और आंसरेबल, दोनों का मतलब उत्तरदायी होना, और वहीं पे रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार होना। रिस्पॉन्सिबल 4, बट अकाउंटेबल और आंसरेबल के साथ टू आता है। ये दोनों चीजों को माइंड में लेके चलोगे आप, ठीक है। यू आर अकाउंटेबल या फिर आंसरेबल टू गॉड फॉर योर कंडक्ट, तुम अपने खराब कामों के लिए या फिर तुम अपने कर्मों के लिए भगवान के प्रति उत्तरदायी हो, ठीक है। अफेक्शनेट टू, ठीक है, अफेक्शनेट टू का मतलब क्या हुआ भैया, स्नेह लगाना किसी से। मदर ट्रेसा वाज अफेक्शनेट टू ऑल, मदर ट्रेसा जो थी ना, वो सबके प्रति क्या थी, स्नेही थी, सबसे स्नेह रखती थी वो। और वहीं पे अफेक्शन आ जाएगा तो अफेक्शन के साथ 4 आता है, जिसका मतलब भी होता है किसी से मोह रखना, स्नेह रखना। मदर ट्रेसा हैड अफेक्शन फॉर ऑल, बात समझ में आ रहा है। अफेक्शनेट आ गया तो 2, अफेक्शन आ गया तो 4। अब ई मत कहना कि बताए नहीं थे, ये चीज है कि आप किस तरीके से कितनी बार रिवीजन करोगे तो आपको याद होगा ये। अब वहीं पर अगर हम इंडिफरेंट के साथ बात करें, किसी चीज के प्रति उदासीन हो, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है, न्यूट्रल हो एकदम, इंडिफरेंट के साथ 2 आता है। आई एम इंडिफरेंट टू लव एंड अट्रैक्शन, ठीक है, मैं जो हूं ना लव और अट्रैक्शन से बहुत ही उदास हूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं है सब चीजों से। एश्योरेंस ऑफ, मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ, सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मान के शादी भैया मत कटवा देना मेरा।
एश्योरेंस ऑफ, एश्योरेंस का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना, तुमको एश्योर कर रहे हैं हम कि हम तुम्हारा साथ देंगे, ऐसा बोलते हैं ना किसी को हम। तो एश्योर के साथ क्या करते हैं, एश्योरेंस के साथ ऑफ यूज करते हैं। जैसे ही गेव मी एश्योरेंस ऑफ डूइंग दैट वर्क, उसने मेरे को क्या किया, आश्वासन दिया कि वो काम वो करेगा। ओके। डिस्पोज ऑफ, गेट राइड ऑफ, डिस्पोज का मतलब भी होता है किसी चीज से छुटकारा पा लेना, ठीक है, और गेट राइड का भी मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पा लेना। दोनों के साथ क्या लगता है, ऑफ प्रीपोजिशन आता है। लेट्स डिस्पोज ऑफ दिस मैटर वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है, चलो इस मैटर से हमेशा के लिए छुटकारा पाते हैं। फिर कह रहा है अब्सटेन फ्रॉम, मतलब अब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज से परहेज करना, दूरी बनाना, ठीक है, तो उसके साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है ना। द प्रोटेस्टिंग लॉज हैव डिसाइडेड टू अब्सटेन फ्रॉम वर्क्स टुडे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो वकील कर रहे हैं ना प्रोटेस्ट, उन्होंने डिसाइड किया है कि आज हम काम से परहेज करेंगे, काम नहीं करेंगे या छोड़ देंगे सबका। प्रोहिबिटेड फ्रॉम, प्रोहिबिटेड किसी चीज से निषेध करना, इसके साथ भी फ्रॉम आता है, ठीक है। मोटर व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ड्राइविंग इन द टाउन सेंटर, मतलब मोटर व्हीकल जो है ना टाउन के सेंटर में चलाने से निषेध है, निषेध का मतलब रोक लगा है उसके ऊपर। ओके। इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, इंसिस्ट का मतलब होता है हट करना, ठीक है, जिद करना किसी चीज को लेके, आग्रह करना भी होता है बट मेनली इसको हम किसी चीज को हट करना कहते हैं, जिद करना। इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन आता है। ही इज इंसिस्टेड ऑन गोइंग अब्रोड, वह जिदिया गया है कि हम विदेश जाइए करेंगे, ठीक है, वही चीज है। डाई के साथ देखो ऑफ भी आता है, डाई के साथ फ्रॉम भी आता है, दोनों चीजों ध्यान रखोगे। डाई का मतलब अगर मरना हुआ तो, डाई ऑफ मतलब कोई चीज इंसान बीमारी से मर रहा है, डाई फ्रॉम अगर वो एक्सीडेंट या फिर किसी अदर रीजन से मर रहा है। अगर कोई बीमारी का नाम है तो डाई के साथ ऑफ करना, ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर बीमारी है तो डाइड के साथ ऑफ। सी डाइड फ्रॉम हंगर, वो भुखमरी से मर गई, तो भुखमरी कोई बीमारी थोड़ी है, नहीं ना, एक्सीडेंट, भुखमरी, छत, सुसाइड वगैरह कुछ भी अगर इन सब चीजों से मर रही तो कोई बीमारी नहीं है, डाइड फ्रॉम करेंगे अगर कोई बीमारी ना हुआ तो। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक होना, याद रखना, हिंदी भी याद करो, वो क्या थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। डेट्रीमेंटल का मतलब हानिकारक और इनके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, डेट्रीमेंटल टू, याद रहेगा। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, मतलब गर्म और जो होता है ना नमी वाला, जो जैसे गर्मियों में कभी कभी क्या होता है, जब बरसातों में गर्मी के बाद अचानक से हल्का सा बारिश हो जाए तो पूरा नमी भी हो जाता है और गर्म भी हो, वो हमारे क्या है हेल्थ के लिए सही नहीं, हानिकारक है वो मौसम। एलिजिबल का मतलब होता है किसी चीज के योग्य होना, और एलिजिबल के साथ फॉर प्रीपोजिशन आता है, याद रखो। एलिजिबल फॉर, पाकिस्तान इज एलिजिबल फॉर बेगिंग कंपटीशन। अब मान लो भीख मांगने का अगर कोई कंपटीशन होगा उसमें पाकिस्तान जो है उसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं भीख मांगने में। आगे देखो, IMF के पास पट पट पहुंच जाते हैं भीख मांगने। कंप्राइज के साथ क्या लगता है, लोगे ऑफ लगता है, हमने देखा है, यही तो एरर है। कंप्राइज के साथ ऑफ लगा के देते हैं, इनके साथ कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं एक्टिव के अंदर। एक्टिव वॉइस के अंदर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन पैसिव के साथ क्या आएगा, ऑफ लग जाएगा, पैसिव में ऑफ लगेगा। द चैप्टर कंप्राइजेस मेनी क्वेश्चन, अब यहीं पे कंप्राइजेस ऑफ कर देगा ना तो समझना एरर है, क्यों, क्योंकि ये एक्टिव में है, और पैसिव में देखो R + V3 मतलब पैसिव है, ऑफ लगा दिया। मेनी क्वेश्चंस आर कंप्राइज्ड ऑफ दिस चैप्टर, बहुत सारे क्वेश्चन, इससे क्या है, इसमें इस चैप्टर में समावेश है इन चैप्टर्स का, ठीक है। चलो आगे देख लो, एडमिटेड के साथ क्या लगेगा, टू, दाखिल कराना। ओके, एडमिटेड का मतलब होता है दाखिल कराना, लाइक कैसे, आफ्टर गेटिंग इंजर्ड ही वाज एडमिटेड टू, ठीक है, एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ये रहा। अच्छा, यहां से एक लाइन खींचो, ये अलग है, ये अलग है। ही वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, वो क्या भाई, इंजर्ड होने पे उसको क्या एडमिट किया गया, हॉस्पिटल में इंजर्ड कर दिया, एडमिट कर दिया गया। एडमिट के साथ टू लगोगे। अब देखो लीव के साथ 3 प्रीपोजिशन आता है। अगर कोई जगह पर रहने के बारे में कह रहे हैं हम तो लीव इन, अगर किसी चीज को खाने से रिलेटेड कर रहे हैं, किसी चीज को खा के हम जिंदा है, उस सिचुएशन में लीव के साथ ऑन यूज करोगे। और किसी जीवन जीने का तरीका कब बात करेंगे तो लीव बाई करेंगे। बोलोगे कैसे, देखो, बर्ड्स लीव डैश इन नेस्ट, ठीक है, मैं बोल रहा हूं लीव इन नेस्ट। जो बर्ड्स होती है कहाँ रहती हैं, वो रहती हैं घोंसला में रहती हैं, तो ये नेस्ट से क्या है, घोंसला, एक जगह है, तो लीव के साथ इन लगेगा। अगर मैं बोलूँ ना बर्ड्स लीव डैश फ्रूट्स, वो क्या खाकर रहती हैं भाई, तो फल खा के रहती हैं, तो लीव ऑन फ्रूट मतलब वो फलों पे रहती हैं, मतलब फलों पे क्या, फल पे चढ़ के रहती है, नहीं, फल खा के रहती हैं। मैं बोलूँ ना वी लीव डैश कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हम कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस, अपने रिचुअल्स, जैसे हम अपने रिवाजों के हिसाब से रहते हैं ना, समाजों के बंधन रिवाजों के हिसाब से रहते हैं,
तो ये तो जीवन जीने का तरीका होगा, तो सिचुएशन में बाय प्रीपोजिशन याद करो रखोगे। इंटरेस्टेड के साथ इन प्रीपोजिशन लगेगा, इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में दिलचस्पी लेना, आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अब एक चीज ध्यान, ठीक है, अगर किसी चीज के प्रति आपका झगड़ा टाइप का शो हो रहा है तो उसके साथ क्या करोगे, अगेंस्ट का यूज करोगे, ठीक है। या फिर किसी सीढ़ी को ना किसी दीवार से टक्कर करके आप रख रहे हो, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में वो अगेंस्ट, किसी चीज पे आप झगड़ा या फिर किसी चीज के विरोध में अगर शो करेगा तो वहां पे अगेंस्ट करना, ठीक है, सेंटेंस के अंदर। तो ये चीज ध्यान में रखना। ओके, जितने भी बीबीआई थे मैंने करा दिए, मैक्सिमम यहीं से आएंगे इस लिस्ट को। अब मैं देखो कल के टॉप 52 रूल्स एंड फिक्स प्रीपोजिशन को टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, साथ में पढ़ लेना। एंड ये सारे पेड प्रैक्टिस है ना, आप प्रैक्टिस करो, वोकैब पढ़ो, प्रैक्टिस करो, वोकैब पढ़ो, प्रैक्टिस करो, एंड अपने मार्क्स देखना इंग्लिश में। एंड जीके में अच्छा खासा स्कोर करना, तो एक बार जीके सारथी को करो। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे पीडीएफ्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। पीडीएफ को बाय करने के लिए मैं कहूंगा व्हाट्सअप करके बाय करो 7279047787 पे। ऐसा क्यों? व्हाट्सअप करोगे पीडीएफ तुरंत आपको व्हाट्सअप पे भेज दी जाएगी, ठीक है, पेमेंट करते हैं। ये एक फायदा है कि अपना प्रिपरेशन में आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है अगर, तो ये पीडीएफ आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और हाँ, जाते जाते एक चीज A to Z स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।